अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द यूनाइट ऑफ पावर। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। मेरे सामने एक अजीम शख्सियत बैठी है जिसका नाम मुफ्ती तारिक कश्मीरी है, और इससे आज मैं ख़ास बातचीत करने वाला हूं। मदरसे का काम जो है ज़ोरों शोर से लगा है, तो मुफ्ती साहब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा को? किस तरह से ताउन करना चाहिए ऐसे इदारों में, वो आप बाखूबी जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर ज़ुबैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप इदारे में तशरीफ़ लाए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं इस चीज़ पर। अर्ज़ इस तरह से है कि मदरसा हाजा का काम गुज़िश्ता 2 महीनों से चल रहा है। मदरसे के लिए लकड़ी का नज़म गाँव के और अतराफ़ अकनाफ़ के जो गाँव हैं वहाँ के अहबाब ने किया है, और अभी तक जो काम हुआ है तमाम काम में बाज़ मिस्त्री ऊपर से आए, बाज़ यहाँ से, और उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई महज़ राहिल्लाह। इसी तरीक़े से मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसे का आप हज़रात दिल खोल कर ताउन फरमाएँ। ये एक ऐसा इदारा है कि जो गुज़िश्ता 12 साल से तहसील गूल के अंदर काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया काम के साथ जो है आप हज़रात के सामने है। इससे मज़ीद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मदरसा वो जगह हुआ करती है, वो जो है आखरत का घर है, कि जहाँ पर आप अपनी रुकूमात जमा करवा कर अपने आखरत के लिए ज़ख़ीरा जो है जमा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो कब्र की तैयारी करे और आखरत को जो है जहन में रखे। तो इसी के पस मंज़र में आपसे गुजारिश करना चाहूँगा तमाम अहबाब से, दोस्तों से, कि मदरसे का बढ़ चढ़ कर जो है ताउन करें। और अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हैं, आप पलाई देना चाहते हैं, आप टीन देना चाहते हैं, टीन की चादरें जो है देना चाहते हैं, तो टीन की चादर, एक चादर की कीमत 1650 रुपये है, और पलाई की भी 1650 रुपये ही कीमत है। और टीन जो है 150 फट्टे लगने हैं, और पलाई के भी 150 फट्टे लगने हैं, चूँकि पलाई का बहुत ज़्यादा काम होता है। इसमें जो है चारों तरफ से टीन लगना है, ऊपर टीन लगना है, फिर अंदर से चारों तरफ से पलाई लगनी है, बंद करना है, फिर जो है इसके अलावा मदरसे का जो ख़र्चा होता है, आप तमाम दोस्त अहबाब जो है वो समझते हैं। मामूली घर का ख़र्चा चलाना हो तो किस तरह जो है इंसान जो है कितना ख़र्चा आता है। मदरसे में इस वक्त तलबा की तादाद जो है वो 40 से अबो है। मदरसे की इमदाद करना न भूलिएगा। स्क्रीन पर आपके जो है मदरसे का अकाउंट नंबर, और देख सकते हैं कि मदरसे के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ग्राउंड है, सामने मेस है, जो है वाशरूम कम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ में मदरसे में इतनी बड़ी स्पेस आप देख रहे हैं कि ऊपर की बिल्डिंग है, और उससे जो है ऊपर का अब जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसमें जो है छत है, उसके नीचे जो है 4 कमरे हैं। और इसी तरीके से जिस बच्चों को मदरसे में दाखिल करवा कर इंदल्लाह माजूर हों, अल्लाह के यहाँ अजर अजीम पाएँ, ये वो बच्चे होते हैं कि जो आपकी कब्र तक आपके साथ रहते हैं। आप तमाम अहबाब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने हैं, अब तो तालीम में जो है तरक्की हुई है, लोग इंग्लिश भी जानते हैं और उर्दू भी अच्छा बोल और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं आपसे ये कहना, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जाएं, सर्वे करें इस चीज़ पर कि जो घर बनाए जाते हैं, ओल्ड एज होम उनको कहते हैं, जहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जाता है।
آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ انات آشرم بناتے ہیں لوگ, جہاں پر بچوں کی پرورش کی جاتی ہے جن کے والدین نہیں ہوا کرتے, لیکن اب اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں کہ وہاں بوڑھے ماں باپ کو لوگ رکھ کر ان کی جو ہے کفالت گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے یا کسی NGO کی ذریعے سے ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ کسی مولوی کے باپ کو آپ اس میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, مولوی کی والدہ کو آپ اس میں کبھی نہیں دیکھیں گے. یہ باوقار قوم ہوتی ہے, باعزت قوم ہوتی ہے, اور اللہ نے ان کی غیرت میں جب جو ہے اتنی نفاست رکھی ہوتی ہے کہ یہ تو یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری والدین کا جو ہے سر سے سایہ یا پردہ اٹھ جائے, تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اولڈ ایج ہوم میں جائیں. آپ اپنی دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور اپنی آخرت بھی بنائیں گے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال کر, بچوں کو دیندار بنائیں. آپ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ باطل کی کس طرح کی کوششیں اور کس طرح کی محنتیں جو ہے خاص کر امت مسلمہ پر ہو رہی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ان پڑھ رہ جائیں. آپ گزشتہ چند سال پیچھے چلے جائیں اور ملکی سطح کی حالت دیکھیں کہ تعلیم کا کس طرح گھوٹالا ہوا ہے, تعلیم میں کس طرح گھاٹا ہوا ہے, اور خاص کر کشمیر کے اندر کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور کشمیر کے طلباء کے ساتھ کس قسم کا جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے. اس چیز کو آپ ضرور مد نظر رکھیے اور خاص کر مدرسے کی امداد کرنا نہ بھولیے. آپ لوگ جو ہے بہت بہت ہماری امداد کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بھرپور مفتی صاحب کا جو انٹرویو تھا سنا ہوگا. بھرپور کوشش کریں کہ آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس مدرسے کو اس وقت بہت پیسوں کی ضرورت ہے. آپ ٹین یا پلائی دے سکتے ہیں لیکن ایک پھٹا آپ نہیں لا کر دے سکتے ہیں. آپ کو بہتر رہے گا آپ اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کریں یا نقدی دیں تو وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا, اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدارسوں میں کے اندر بھیجیں اور تعلیم حاصل کروائیں. آپ دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی اور کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.